नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कंडी माता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे जो भी मैं शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। और ये जो भी शॉर्ट नोट्स हैं आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के टाइम में। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले आज अपन करते हैं लोक देवियाँ राजस्थान की, ठीक है। तो लोक देवियों में पहली लोक देवी करनी माता। करनी माता का जो जन्म हुआ है वो सुहाप गांव जोधपुर में हुआ है और चारण परिवार में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। इनको चूहों की देवी कहा जाता है और इनके मंदिर में चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको काबा कहा जाता है। और सफ़ेद जो काबा होता है उसके दर्शन शुभ माने थे। और करनी माता जी जहाँ निवास करती थी उस जगह को नेड़ी जी बोला जाता था, और इनका मंदिर भी बना हुआ है वहाँ पे। और करनी माता जिस माता की पूजा करती थी वो तेमड़रे माता थी, और डाडी वाली डोकरी कहा जाता है क्योंकि लगभग 151 साल करनी माता की उम्र बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद चील संवली इनका प्रतीक माना जाता है, और बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी ये कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट जो है वो करते हैं जीण माता। जीण माता जो है रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर बना हुआ है, चौहानों की इष्ट देवी है। और हट्टड़ मोहिल ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, सबसे बड़ा लोकगीत कौन सी देवी का, तो वो है जीण माता का। इसके बाद मधुमक्खियों की देवी इनको कहा जाता है, और इनका छत्र जो था वो औरंगजेब ने चढ़ाया था। इनके दीपक का जो घी है आज भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। और इनके भाई हर्ष का मंदिर भी रेवासा में बना है, जिनका निर्माण राजा गुवक ने करवाया था। अब चलते हैं तीसरी सकराय माता। ये इनका मंदिर उदयपुरवाटी झुंझुनू में है। चौहान और खंडेल वालों की ये इष्ट देवी मानी जाती है, और शाकंभरी माता भी बोला जाता है इनको। और इनका जो दो अन्य मंदिर हैं वो हैं सांबर और सहारनपुर यूपी और सांबर जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आशापुरा माता। इनका मंदिर नाडोल, पाली और मोदरा में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये चौहान और भिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता हुआ है कि इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती हैं तथा हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। क्रोश लगाया मतलब मेहंदी नहीं लगाती हैं। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ते हैं शीतला माता। शीतला माता का मंदिर जो है वो चाकसू में बना हुआ है, और इनकी जो मूर्ति है यानी कि खंडित प्रतिमा है इनकी कुमार, और इनका जो जाति है वो उनकी देवी मानी जाती है। गधे पे सवारी करती हैं ये माता। चेचक रक्षक देवी माना जाता है तथा संतान प्राप्ति के लिए इस माता की पूजा की जाती है। अगला है केला माता। केला माता जो है वो मंदिर त्रिकुट पहाड़ी करौली में इनका मंदिर बना हुआ है। कृष्ण भगवान की बहन के रूप में इनको माना जाता है। भगत को लांगूरिया जो गीत है वो गाते हैं, ठीक है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनके सामने है ना एक बोरा भगत की छतरी बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद अगली माता जो है वो पढ़ते हैं अपन आई माता। आई माता जो है बिलाड़ा जोधपुर में है। सिरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। रामदेव जी की शिष्या, इसलिए सामाजिक भेदभाव और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इनको माना जाता है। और इनके जो मुख्य मंदिर है उनको बडेर और अन्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और इनके मंदिर में क्या टपकती है, केसर टपकती है। अगली माता है सचियाय माता। सचियाय माता का मंदिर जो है ओश या जोधपुर में है। ओसवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है, और ठीक है। इसके बाद जो अपन करते हैं अगली माता लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर भी फलोदी जोधपुर में है, और कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी माना जाता है। लटियाल माता को खेजर बेरी राह भवानी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर चामुंडा माता। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में मंडोर प्रत्यारों ने इनको बनाया था, ठीक है। मेहरानगढ़ दुखांती का जो यहाँ पे एक विभीषण का हुई थी 30 सितंबर 2008 को, है ना। और इसकी जो जांच का आदेश हुआ था वो जसराज चोपड़ा आयोग हुआ बेटा था। ये क्वेश्चन अच्छा है तो बनता है, इसको ध्यान रखना। अगली माता पढ़ते हैं सुंदा माता। सुंदा माता जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर में है, और यहाँ पे पहला रोपवे बना था। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बना हुआ है, सुंदा माता जालोर, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे क्या है, भालू अभ्यारण्य है, और जालोर का जो प्रतीक है वो भी भालू ही माना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये पहला रोपवे बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद तन्नोट माता। तन्नोट माता जैसलमेर में है, और रुमाल की देवी बोला जाता है। बीएसएफ के जो जवान इनकी पूजा करते हैं। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसके अगली माता है स्वांग्या माता। स्वांग्या माता है
बादरिया जैसलमेर भाटी राजवंश की कुल देवी है और शगुन चिड़ी के रूप इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है, तो ये बादरिया जैसलमेर में, आवड़ माता जैसलमेर में, और भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। ठीक है, इसके बाद दधीमती माता जो है वो गोट मांगलो नागौर में है, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। इसके बाद है केवाई माता। नेक्स्ट जो केवाई माता है ये भी नागौर किनसरिया में है, और चच नामक दहिया ने इनका निर्माण, इनके मंदिर का जो निर्माण है वो चच नामक दहिया ने करवाया था। और दधीच ब्राह्मणों की, दहिया जो ब्राह्मण है उनकी कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भवाल माता। ये भी नागौर में, और इनके क्या चढ़ाया जाता है, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। रानी सती झुंझुनू में है। रानी सती भाद्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। नारायणी देवी तनबन दास इनके पति थे, और दादी सती भी इनको बोला जाता है। इसके बाद नारायणी माता है। इसमें 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। नाइयों की तो कुल देवी है, और जो इनका पुजारी होता है वो मीणा होता है। पूजा जो है वो है मीणा समाज करता है, और ये अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है ना। फिर माता रानी भटियाणी जसोल बाड़मेर में भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है, और ये डोली जाती है, और ये लाल सिंह ने इनका मंदिर बनाया था। इसके बाद चलते हैं अपन आवरी माता। आवरी जो माता है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, और यहाँ पे होता क्या है कि जो लकवाग्रस्त होते हैं ना उनका इलाज होता है ना। तो लकवा के लिए फेमस है, लकवा लगे लोगों के इलाज के लिए, है ना। तो ये मुख्य चीज़ है। बड़ली माता अकोला चित्तौड़ में है। और यहाँ क्या 2 छोटी तिवारियाँ बनी हुई है, जिनमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेके निकालते हैं, तो माना जाता है कि जो छोटे बच्चों की बीमारी होती है उनका इलाज होता है। महामाया माता ये भी शिशु रक्षक देवी है, और इनका मंदिर कहाँ, मावली उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, अंबिका माता जगत उदयपुर में है, और मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेवाड़ का खजुराहो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का जो मंदिर है बाड़मेर, उनको बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट माता है अमजा माता का मंदिर है, वो रीछड़ा उदयपुर में, और भील समाज इनके पूजा करता है। उसके बाद अगली माता है त्रिपुरा सुंदरी जो है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तुरते माता ये बोला जाता है। लोहार जो समाज है ना वो उनकी पूजा करता है, और ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की इष्ट देवी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बारामणी माता जो है सोरसर 12 में माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, और एकमात्र देवी जिनके पीठ की पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। छींक माता जयपुर में है। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका भी मेला लगता है। ब्रह्माणी माता जो है पल्लू हनुमानगढ़ में है, और कल्लिका माता का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। कल्लिका माता है ना, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ज्वाला माता जयपुर जोबनेर में है। इसके बाद मरकंडी माता है। मरकंडी माता जो है निमाच पाली में है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अपने को याद नहीं रखनी है। ऐसे डायरेक्ट ये पूछते हैं कि मंदिर कौन सी माता का मंदिर कहाँ है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट यही मैंने बनाए। और अक्षयमेरी माता है वो भीनमाल जालौर में। जिलाड़ी माता बैरोड अलवर में। धौलागढ़ की जो देवी, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना आप 2-3 बार, धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है, तो ये अलवर में है। गेवर माता राजसमंद में, जहाँ 9 चौकी की पाल बनी हुई है, और जिस पे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ 25 परिस्थितियों में। ठीक है, उसके बाद आबुर्दा माता माउंट आबू में, और हर्षद माता है वो अबानेरी दौसा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि और भी जो बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके। और इनकी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिएगा। मैं PDF अच्छे तरीके से तैयार करके ग्रुप में डालता रहूँगा। तो वहाँ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डायरेक्ट यदि PDF डालूंगा तो आप शायद, मुझे लगता है कि समझ नहीं पाओगे कौन सी चीज़ कहाँ है, इसलिए ये मकसद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।